नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन की ओर से पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव जी ने बिहार सरकार के मंत्रियों को लॉक कर दिया है। अब लॉक कैसे कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में जो खामी है, सरकार की जो नाकामी है, इसके साथ साथ बिहार में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की संख्या में कटौती की गई, जो 2005 में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी, जबकि 2020 आते आते 9,000 के करीब पहुंच गई। यानी कि नीतीश सरकार की राज में 15 साल की राज में 1,000 उप स्वास्थ्य केंद्र जो है बंद हुए। और कैसे हुए, इसके बारे में तेजस्वी यादव ने सवाल किए थे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने पत्रों के जरिए, पत्राचार के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से सिलसिलेवार तरीके से सवाल किए थे, जिस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कूदे थे। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से तेजस्वी यादव को जवाब दिया था कि बिहार में हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि हमारी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य विभाग बेहतर से दृढ़ है। ऐसे में कहाँ क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने अपनी बात गिनवाई थी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई थी, जिस प्रकार से आपने देखा था कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, साथ ही साथ राजद के महागठबंधन के नेता भी पप्पू यादव जी के समर्थन में खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा था कि बिना ई पास के अगर पप्पू यादव जी बाहर जनसेवा कर रहे थे तो इस मसले में उनकी गिरफ्तारी हुई, ये बात लोगों का मानना था। तो ऐसे में राजद के एक विधायक ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव की तरह मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि मैं भी अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जा रहा हूं, जनसेवा कर रहा हूं, और लोगों ने जब मुझे वोट दिया है तो उनके सुख दुख में खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है। ऐसे में मैंने सरकार के पास ई पास के लिए पहले ही आवेदन दिया हुआ है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तब मुझे मजबूरन बिना ई पास के बाहर आकर के, अपने क्षेत्र में आकर के जनता के बीच उतरना पड़ रहा है। उनके सुख दुख में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ रहा है। सरकार ई पास देने में भी भेदभाव कर रही है। ये बात जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया था। इसके बाद तेजस्वी यादव भी बिहार सरकार के मंत्रियों पर और जो बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं उस पर आक्रामक थे कि अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में किस प्रकार से लॉकडाउन का पालन हो, ताकि कोरोना महामारी के इस कहर से लोगों को बचाया जा सके। और तेजस्वी यादव के इस दबाव के बाद और राजद के विधायकों के इस प्रकार से रवैये के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अब जो है लॉकडाउन 3 लगाने के फेज में है, यानी कि कोरोना का जो दूसरा लहर आया है, इसमें लॉकडाउन एक्सटेंड करने की बात, खबरें जो है अब आम हो गई है। आपदा विभाग की आज बैठक भी है। ऐसे में जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने एक बड़ा पत्र जो है पहले ही जारी कर दिया। उन्होंने सीधे कहा है कि बिहार सरकार के मंत्रियों से उन्होंने आग्रह किया है कि कोरोना के इस महामारी में जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके नियमों का आप भी पालन करें, यानी कि आप भी अपने क्षेत्र में नहीं जाएं। जैसे ही आप अपने क्षेत्र में वाहन से जाएंगे, इससे जो है लोगों में एक गलत संदेश जाएगा और लोग भी बाहर निकलने के लिए जो है उतावले हो जाएंगे। तो ऐसे में आप जो हैं अपने क्षेत्र में नहीं जाएं। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने सरकार के मंत्रियों से इस बात के लिए आग्रह किया है कि कोरोना के इस काल में वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही, डिजिटल माध्यम से ही अपने क्षेत्र का ध्यान रखें और अपने घर से ही सब कुछ संचालित करें, यानी कि क्षेत्र में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि तेजस्वी यादव ने और तेजस्वी यादव के विधायकों ने, राजद के विधायकों ने इस बात का दबाव बना करके एक बार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने ही मंत्रियों को इस लॉकडाउन में अपने घर में लॉक करने का आदेश दे दिया। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।